बाज और सांप कहानी लेखक निर्मल वर्मा द्वारा रचित है और प्रस्तुत कहानी में लेखक ने दो प्राणियों के जीने के ढंग का वर्णन किया है, एक सांप का और एक बाज का। ठीक है, एक जो जमीन पर रहता है सांप और दूसरा जो आकाश की ऊंचाइयों को छूता है बाज। ठीक है, पहला प्राणी बाज है जो अपने प्राणों को हथेली पर रखकर आसमान में उड़ता फिरता है और वह आज़ादी प्रिय है कि उसको आज़ादी अच्छी लगती है, खुले गगन में उड़ना अच्छा लगता है, आसमान की ऊंचाइयों को छूना अच्छा लगता है। वह जिंदगी के प्रत्येक खतरे को बहादुरी से सामना कर कर निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहता है। और दूसरा प्राणी सांप है बेटा, जो समुद्र के किनारे पर्वत की गहरी गुफा में रहता है। ठीक है, और कायरतापूर्ण जीवन व्यतीत करता है। वह सोचता है कि वह अपनी गुफा में सुरक्षित है और भाग दौड़ छीना झपटी इन सब से दूर वह इतना सुखी है। ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है? यह पाठ दो तरह के मनुष्यों को की ओर संकेत करेगा बेटा। एक वो तरह मनुष्य जो हर तरह के खतरे से दूर रहकर शांत जिंदगी जीना चाहते हैं, संतुष्ट जिंदगी जीना चाहते हैं, उनके लिए जीवन में आगे बढ़ना मायने नहीं रखता। वो ये देखते हैं कि उन्हें सहज सरलता से जो कुछ भी प्राप्त हो रहा है वो उनका भाग्य है और उसी भाग्य के सहारे रहते रहते वो अपने जीवन में बहुत कुछ ऐसा खो देते हैं जो उनके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। और दूसरी तरफ बाज जैसे लोग होते हैं बेटा महत्वाकांक्षी, जो आगे से आगे बढ़ना चाहते हैं, ऊंची ऊंची उड़ानें उड़ना चाहते हैं और हर तरह के खतरे का सामना कर कर अपने जीवन में प्रगति करना चाहते हैं। तुम कैसे बनना चाहोगे, सांप की तरह या बाज की तरह? बाज की तरह बेटा, है ना? कि बाज जब उसका अंत समय आएगा तो उसके दिल में कभी ये नहीं रहेगा कि मैंने कभी कोशिश ही नहीं की, है ना, मैंने कभी ऊंचाइयां छू नहीं, मैंने कभी मुश्किलों का सामना नहीं किया। भले ही बेटा जीवन में हार जीत होती रहती है, लेकिन क्या है, हम उस हार के डर से अपनी जीत के स्वाद को ही ना चखें, ये गलत हो जाता है। कि हम पहले से ही डर के बैठ जाए, मैं तो हार जाऊंगा, मैं तो कर ही नहीं सकता, मैं तो इतना पढ़ ही नहीं सकता। तो कहते हैं ना कि कोशिश करते हैं तो कामयाब होते हैं, कोशिश ही नहीं की तो कामयाबी के सपने क्यों देखना। ओके, तो यही हमें संदेश ये पाठ देगा कि दो अलग अलग तरह के मानसिकताओं के लोगों की ओर दो प्राणियों के माध्यम से संकेत किया जाएगा। ठीक है बेटा, शुरू करें हम? पाठ पढ़ो ना। यस मैम। यस यस मैम। यस मैम। समुद्र के किनारे ऊंचे पर्वत की अंधेरी गुफा में एक सांप रहता था। समुद्र की तूफानी लहरें धूप में चमकती, झिलमिलाती और दिन भर पर्वत की चट्टानों से टकराती रहती। पर्वत की अंधेरी घाटियों में एक नदी भी बहती थी, अपने रास्ते पर बिखरे पर्वत पत्थरों को तोड़ती। शोर मचाती हुई यह नदी बड़े जोर से समुद्र की ओर लपकती। जिस जगह पर नदी और समुद्र का मिलाप होता, वहाँ लहरें दूध के जाग सी सफ़ेद दिखाई देती। ठीक है, मेरी रीडिंग पढ़ी ना, सुनी ना? यस मैम। है ना? अब मैं Yes, जिससे ma'am. भी बोलूँगी, मैं अपेक्षा रखूँगी कि वो मेरी ही तरह पूरी उतार चढ़ाव के साथ रीडिंग लगाए। Those who wants to do reading, raise their hands. Those who want to do reading, raise your hand. यस, चलो ख्याति रीडिंग लगाओ बेटा। ख्याति, पर्वत की अंधेरी घाटियों में एक नदी भी बहती थी, अपने रास्ते पर बिखरे पत्थरों को तोड़ती। शोर मचाती हुई यह नदी बड़े जोर से समुद्र की ओर लपकती जाती थी। जिन जगह पर नदी और समुद्र का मिलाप होता था, वहाँ लहरें दूध के झाग सी सफेद दिखाई देती थी।
ठीक है ना अपनी बेटा? गुफा में बैठा हुआ वेट। अपनी गुफा में बैठा हुआ सांप सब कुछ देखा करता। लहरों का गर्जन, आकाश में छिपती हुई पहाड़ियां, टेढ़ी मेढ़ी बल खाती हुई नदी की गुस्से से भरी आवाजें। वह मन ही मन खुश होता था कि इस गर्जन तर्जन के होते हुए भी वह सुखी और सुरक्षित है। कोई उसे दुख नहीं दे सकता। सबसे अलग, सबसे दूर वह अपनी गुफा का स्वामी है। ना किसी से लेना, ना किसी से देना। दुनिया की भाग दौड़, छीना झपटी से वह दूर है। सांप के लिए यही सबसे बड़ा सुख था। एक वेट दिन वेट एकाएक वेट 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 वेट। हाँ बेटा, यहाँ तक समझ में आई कि गुफा में सांप था, वो सब कुछ बाहर देखा रहता, उसे लहरों का शोर भी सुनाई देता, नदी और समुद्र का मिलना भी सुनाई देता, चट्टानों पर गिरता हुआ पानी भी सुनाई देता, लेकिन वो इन सब से बेखबर अपनी गुफा में सोया रहता। अर्थात वे मनुष्य जो दुनिया में हो रहे परिवर्तनों से, है ना, दुनिया की हर तरह की कठिनाइयों से दूर अपने शैल में दुबके रहते हैं बेटा, है ना, कि जो मिल रहा है ठीक है, कि उनको ज़्यादा सुख सुविधाएं नहीं है, उनके पास ज़्यादा साधन नहीं है, लेकिन वो खुश हैं। उनको ये लगता है कि दुनिया में इतनी सारी कठिनाइयाँ हैं, हम उन कठिनाइयों से दूर हैं, थोड़ा है तो थोड़े में सुखी है। तो सांप भी इसी प्रवृत्ति का, लोग भी इसी प्रवृत्ति के होते हैं बेटा, कि वो स्वयं को दुनिया से काट लेते हैं कि नहीं, कठिनाइयाँ हैं तो मुझे दुनिया में आगे बढ़ना ही नहीं है, अपने तो जो कम है उस कम में रह लो, मुझे कोई सपना नहीं रखना, कोई सपना पूरा नहीं करना। तो उसके लिए उस गुफा में रहना सच्चा सुख था, कि मुझे तो और कुछ नहीं चाहिए, बाहर दुनिया कितनी भी हसीन हो मुझे नहीं देखनी है, मेरी गुफा में शांति है, मैं गुफा में अच्छा हूँ। ऐसे ही वो लोग होते हैं जो संतुष्ट प्रवृत्ति के होते हैं, कि वाह ठीक है, मेरे को तो दाल रोटी मिल रही है, बहुत है, मुझे किसी और अच्छे के लिए कोशिश ही नहीं करनी, है ना। तो हमको वैसा नहीं बनना है बेटा, हमें अपने जीवन में हमेशा प्रोग्रेसिव नेचर रखनी है, कि हम पढ़ेंगे लिखेंगे और हर कठिनाई का सामना करते हुए बहुत ऊंचाइयों को छुएंगे। इस मानसिकता को अपने अंदर स्थान दो बेटा। ओके, यस दर्शिल, आगे पढ़ो। यस मैम। आगे पढ़ो। एक दिन एकाएक। दिन एकाएक आकाश में उड़ता हुआ खून से लथपथ एक बार सांप की गुफा में आ गिरा। उसकी छाती पर कितने ही जख्मों के निशान थे। पंख खून से सन्ने थे और वह अधमरा सा जोर शोर से हाँफ रहा था। जमीन पर गिरते ही उसका एक दर्द भरी दर्द भरी चीख मारी और पंखों को फड़फड़ाता हुआ धरती पर लौटने लगा। डर से सांप अपने कोने में सिकुड़ गया, किंतु दूसरे ही क्षण उसने भाप लिया कि बात जीवन की अंतिम सांसें गिन रहा है और उसे डरना बेकार है। वह सोचकर उसकी हिम्मत बढ़ी और वह रेंगता हुआ उस घायल पक्षी के पास जा पहुंचा। उसकी तरफ कुछ देर तक देखता रहा, फिर मन ही मन खुश होता हुआ बोला, क्यों भाई, इतनी जल्दी मरने की तैयारी कर ली? ओके, वेट वेट, है ना बेटा। अब क्या होता है कि वो जब बैठा होता है अपनी गुफा में, तो अचानक से एक बाज उसमें आकर गिरता है, जो बहुत ज़्यादा खून से लथपथ है, उस पर चोट के कई निशान हैं। ठीक है, वह जमीन पर गिरते ही चीखता है और धरती पर लौटने लगता है। और ये सब देखकर सांप डर जाता है। सांप इसलिए डर जाता है बेटा, क्योंकि बाज जो है वो सांप को खाता है, सांप बाज का खाना होता है। ओके, तो उसे लगता है कि अब ये बाज मुझे मार डालेगा, लेकिन जब वो देखता है कि ये तो पूरी तरह से घायल है और अपने जीवन के अंतिम क्षणों में है, तो उसमें हिम्मत बन जाती है बेटा, और वो उसके पास जाने की हिम्मत जुटा पाता है। अर्थात जब हम लोगों को किसी भी स्थिति में कमज़ोर नज़र आते हैं बेटा, तो वो हमारा फ़ायदा उठाते हैं, और हमसे जो हमारा प्रभाव है उस प्रभाव से भी वो नहीं डरते। अतः कोशिश ये करो कि जीवन की किसी भी क्षण में कमज़ोर नज़र मत आओ, क्योंकि कमज़ोर लोगों को दुनिया जीने नहीं देती। अपने आप को हर परिस्थिति में मजबूत साबित करो, कि जो किसी भी तरह से आपसे कम है वो व्यक्ति आपके साथ छल कपट करने का प्रयास
ना करें, ठीक है। तो अपने आप को कमज़ोर मत साबित करना बेटा दुनिया में कभी, ठीक है। और फिर खुश होता हुआ उससे पूछता है सांप, क्यों खुश होता है? क्योंकि उसे लगता है कि मेरे एक बहुत बड़े दुश्मन का आज अंत होने वाला है, कि ये जो मुझे मारने वाला था आज वो स्वयं मरने वाला है। तो ये दो मतलब वो दूसरे का कष्ट देखकर भी सुखी है, कि उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि अगला कितना दुखी है, उसे कितना कष्ट हो रहा है, वो सिर्फ अपने स्वार्थ में जीता है। तो वो जो लोग होते हैं सांप की तरह बेटा, कि जो सिर्फ थोड़े से सुख में सुखी हो जाते हैं, वो दूसरों के दुख को देखकर भी सुखी होना जानते हैं। और ये दुनिया की सबसे गंदी आदत है बेटा, कि खुद के दुख में दुखी होना तो ठीक है, लेकिन दूसरों के सुख से दुखी होना ये दुनिया की सबसे गंदी आदत है। ओके, इस आदत से सदैव दूर रहना बेटा। दूसरों के दर्द को समझना सीखना चाहिए और दूसरों के दर्द को दूर करने का हर संभव प्रयास हमें जीवन में करना चाहिए। ओके, यस। अब नेक्स्ट पढ़ो ऋषभ दाधीच। ऋषभ, आर यू देयर? ऋषभ पढ़ो बेटा। मैम कहाँ से पढ़ना है? यह आपको पढ़ना है पेज नंबर 110 से बेटा। बाज ने एक लंबी आह भरी। आज ने एक लंबी आह भरी, ऐसा ही दिखता है कि आखिरी घड़ी आ पहुंची है, लेकिन मुझे कोई शिकायत नहीं है। मेरी जिंदगी भी खूब रही भाई, जी भरकर उसे भोगा है। जब तक शरीर में ताकत रही, कोई सुख ऐसा नहीं बचा जिसे न भोगा हो। दूर दूर तक उड़ाने भरी, आकाश की असीम ऊंचाइयों को अपने पंखों से ना पाया हूँ। तुम्हारा बड़ा दुर्भाग्य है कि तुम जिंदगी पर आकाश में उड़ने का आनंद कभी नहीं उठा पाओगे। सांप बोला। आकाश हाँ, आकाश वेट को वेट देख। वेट वेट। हाँ बेटा, कि जब उसने पूछा सांप ने कि ठीक है अब तो मरने की तैयारी है, तो बाज ने बोला कि हाँ ऐसा ही लगता है कि अब मेरा अंत समय आ गया है, लेकिन मुझे मेरे जीवन से कभी कोई शिकायत नहीं रहेगी। मैं अपने जीवन पर फक्र करूँगा कि मैंने अपने जीवन में आकाश की हर ऊंचाई को छूने का प्रयास किया। मैंने अपने जीवन में हर उस सुख को भोगा जिसके लिए हर व्यक्ति या हर प्राणी इच्छा करता है, कि मैंने अपनी कोशिशों से दुनिया के सारे सुखों को प्राप्त किया है। मैंने अपने जीवन में आकाश की सारी ऊंचाइयों को छुआ है और मुझे अपने आप पर फक्र है कि मेरा अंत भले ही जल्दी हो रहा हो, लेकिन मैंने एक बहुत अच्छा और सफल जीवन जिया है। और मैं तो तुम जो आज इतने खुश हो रहे हो, वो सांप को कहता है, तो कि मैं तो तुम्हारा दुर्भाग्य मानता हूँ कि तुमने अपने जीवन में आकाश को कभी देखा ही नहीं, अर्थात तुमने अपने जीवन में कभी सुखों की कल्पना की ही नहीं। तुम इस गुफा में बंधे हो और उसी बंधन को अपना जीवन समझते हो, तो ये तुम्हारा दुर्भाग्य है। ओके, आगे पढ़ो बेटा। सांप बोला। आकाश आकाश को लेकर क्या मैं चाटूंगा? आकाश में आखिर रखा क्या है? क्या मैं तुम्हारे आकाश में रेंग सकता हूँ? ना भाई, तुम्हारा आकाश तुम्हें ही मुबारक। मेरे लिए तो यह गुफा भली इतने आरामदेह और सुरक्षित जगह और कहाँ मिलेगी। सांप मन ही मन है ना बाज बेटा? की वेट मूर्खता वेट पर हंसा। वेट, ये बातें कैसे लोग करते हैं बेटा? जो कायर होते हैं। एक हमने वो स्टोरी पढ़ी है ना हमारे बचपन में, अंगूर खट्टे हैं, पढ़ी थी ना लोमड़ी वाली, यस और नो? यस मैम। उसमें क्या होता है यस कि मैम। बहुत कोशिश करती है लोमड़ी, लेकिन अंगूर उसके हाथ नहीं लगते हैं, तो वो अंत में क्या स्टेटमेंट देती है कि मुझे तो ये अंगूर खाने ही नहीं है, ये तो खट्टे हैं, है ना? तो सांप बात जब कहता है कि तुम आकाश में उड़ ही नहीं सके, तुमने सुखों को भोगा ही नहीं, तो सांप क्या कहता है कि मुझे क्या काम आकाश से, मैं आकाश को क्या चाटूँ? मैं ना तो आकाश में उड़ सकता हूँ, ना आकाश में रेंग सकता हूँ, तो मेरे को तो चाहिए ही नहीं। तुम्हें मुबारक। अर्थात जो व्यक्ति किसी सुख को या किसी सफलता को प्राप्त नहीं कर सकते, वो इसी में संतुष्ट हो जाते हैं कि ये मेरे किसी काम का नहीं है ना? कि आज मैं यहाँ जॉब करती हूँ, मुझे कोई बाहर जॉब मिले और मैं नहीं जाना चाहती, तो मेरे क्या काम की? जबकि क्यों बेटा, सफल होना जीवन में बुरा नहीं है ना। आगे से आगे बढ़ना कौन सी गलत बात हो सकती है? ठीक है, हमें अपने जीवन में उतने पैसों की आवश्यकता नहीं होती जितने मिलेंगे बड़े होकर, है ना, सफल बनकर, लेकिन फिर भी क्या है, हमने यदि मनुष्य जन्म लिया है तो हमें सफलता हर हाल में मिलनी चाहिए। ये अलग मायने है कि उस सफलता से हमें जो प्राप्त होता है वो हमें कितना लाभ देगा, लेकिन सफलता का तो एक अलग ही आनंद होता है बेटा। लेकिन सांप उसको क्या कह रहा है कि मेरे को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे आकाश में उड़ना ही नहीं है, मैं तो अपनी गुफा में खुश हूँ,
मेरे को तुम्हारे आकाश से कोई मतलब नहीं है ना, कि मैं इतनी कठिनाइयाँ उठा के उड़ना भी नहीं चाहता और आकाश में क्या आनंद है उसको देखना भी नहीं चाहता। तुम्हें तुम्हारे जीवन में ऐसा नहीं बनना है। ओके, यस। नेक्स्ट पढ़ो कृष्णा। कृष्णा सोनी। यस मैम। यस बेटा, सांप मन ही मन पढ़ो यहाँ से। ही मन मूर्खता पर हंस रहा था। वह सोचने लगा कि आखिर उड़ने और रेंगने के बीच कौन सा भारी अंतर है। अंत में तो सबके भाग्य में मरना ही लिखा है। शरीर मिट्टी का है और मिट्टी में ही मिल जाएगा। अचानक बाज ने अपना झुका हुआ सिर ऊपर उठाया और उसकी दृष्टि सांप की गुफा के चारों ओर घूमने लगी। चट्टानों में पड़ी दरारों से पानी गुफा में टपक रहा था। सीलन और अंधेरे में डूबी गुफा में एक भयानक दुर्गंध फैली हुई, मानो कोई चीज वर्षों से पड़ी पड़ी सड़ गई। बाज ने मुंह से एक बड़ी जोर की करुण चीख फूटी पड़ी। आकाश में सिर्फ एक बार आकाश में उड़ पाता। हाँ, वेट बाज वेट की वेट वेट वेट, है ना बेटा। तो जब वो कहता है तो सांप मन ही मन हंस रहा था कि ये लो आकाश में उड़ता था, अब आकाश से नीचे गिरा तो मरा है। तो जब एक दिन सबको मरना ही है तो तुम तुम्हारे आकाश में उड़ो, मैं मेरे जमीन पर हूँ, कि अंत तो वही है। इसलिए ये मेरे को कह रहा है कि तुमने आकाश में नहीं उड़े, उससे फ़र्क क्या पड़ा। तुम भी मरोगे, मैं भी मरूंगा, तो मैं यहाँ खुश हूँ, तुम आकाश में खुश रहो। कि मतलब कोई परिवर्तन नहीं चाहना जीवन में। फिर बाद जब अपनी गर्दन घुमा के देखता है तो वो देखता है कि इतने गंदे वातावरण में, मतलब इतनी कठिनाइयों के बीच ये सांप यहाँ पर रहता है। और ऐसा लगता है कि दुर्गंध, मतलब कि जहाँ परिवर्तन नहीं होते जीवन में वहाँ एक तरह से जंग लग जाता है। कहते हैं ना कि पड़ा पड़ा लोहा भी जंग खा जाता है। तो उसे लगा कि इस तरह की गुफा में बंद रहना जहाँ पर हर चीज़ कठिनाई का प्रतीक है ना, कि इस तरह की मुश्किलों में रह के भी सांप यहाँ पर जीवन जी रहा था। और इस वातावरण को देख के उसके मुंह से वापस क्या निकलता है कि काश मैं एक बार उड़ पाता। अगर मैं उड़ पाता तो अपने आप को इस मुश्किल और निराशावादी वातावरण से बाहर निकाल कर ले जाता। आगे पढ़ो बेटा। बाज की ऐसी करुण चीख सुनकर सांप कुछ सिटपिटा सा गया। एक क्षण के लिए उसके मन में उस आकाश के प्रति इच्छा पैदा हो गई जिसके वियोग में बाज इतना व्याकुल होकर छटपटा रहा था। उसने बाज से कहा, यदि तुम्हें स्वतंत्रता इतनी ही प्यारी है तो इस चट्टान के किनारे से ऊपर क्यों नहीं उड़ जाने की कोशिश करते। हो सकता है कि तुम्हारे पैरों में अभी इतनी ताकत बाकी हो कि तुम आकाश में उड़ सको। कोशिश करने में क्या हर्ज है। बाज में एक नई आशा जग उठी। वह दूने उत्साह से अपने घायल शरीर को घसीटते हुए चट्टान के किनारे तक खींच लाया। खुले आकाश को देखकर उसकी आंखें चमक उठी। उसने एक गहरी लंबी सांस ली और अपने पंख फैलाकर हवा में कूद पड़ा। वेट बेटा वेट, है ना, किंतु वेट उसके वेट टूटे कृष्णा वेट, है ना, कि बाज ने जब करुण पुकार एकदम चीखा कि मुझे तो एक बार हिम्मत आ जाए तो मैं आकाश में वापस उड़ जाऊं, तो सांप उसकी आवाज़ सुनकर थोड़ा सा डर सा गया और उसके मन में भी इच्छा हुई कि जो सांप मरते मरते भी उस जिस आकाश की कल्पना कर रहा है तो आकाश में कुछ तो ऐसा है। तो उसकी भी इच्छा हो गई कि काश मैं भी एक बार आकाश में उड़ पाता। और वह फिर बात से कहता है कि यदि तुम्हें स्वतंत्रता इतनी ही अच्छी लगती है तो एक बार फिर कोशिश करो। अपने पंखों में तुम्हारे जान नहीं है लेकिन तुम्हारे पैरों में है। तुम चट्टान पर जाओ और उड़ने की कोशिश करो। अर्थात हम अंत समय तक भी, कि हमें लगता है कि अब हम नहीं कर सकते, लेकिन हमें खुद पर कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। कहीं ना कहीं ऐसा एक मौका हमारे पास ज़रूर होता है बेटा, जो हमें हमारी सफलता की ओर ले जाने के लिए पर्याप्त होता है। तो सांप भी उसे जोश दिलाता है और जैसे ही सांप बाज को कहता है, सांप में पुनः एक नई चेतना जागृत हो जाती है। अर्थात हम स्वयं अपने जीवन में निराश हैं, वो तो गलत है ही, लेकिन अगर हम खुद निराशावादी हैं और चारों तरफ निराशा फैलाते हैं वो और अधिक गलत है। हमें दूसरों को सदैव सकारात्मक दृष्टिकोण प्रदान करना चाहिए और लोगों को ये विश्वास दिलाना चाहिए कि यस तुम कर सकते हो, यू कैन। तो सांप ने भी ऐसा ही किया, उसने बाज को विश्वास दिलाया और बाज के मन में आशा जागी और बाज पूरे उत्साह के साथ
अपने शरीर को चट्टान तक खींच कर ले आया और जैसे ही उसने चट्टान से आकाश को देखा तो उसकी आंखों में चमक आ गई कि अरे यार, ये तो वही आकाश है जिसे मैं चाहता हूँ। उसने गहरी लंबी सांस ली, पूरा साहस इकट्ठा किया और पूरी ताकत से आकाश में कूद पड़ा कि एकदम से उसने जंप लगा दी कि जो भी होगा, या तो मृत्यु होगी या मुझे आकाश में उड़ान मिलेगी। तो उसने अपनी इच्छा पूरी करने के लिए अपनी जान तक को जोखिम में डाल दिया। ठीक है, आगे पढ़ो। अब पढ़ेंगे कौन कौन बच्चे ऐड में देखती हूँ। यस, दीक्षिता नाहर, आर यू देयर दीक्षिता? दीक्षिता नाहर, यस मैम। यस बेटा, पढ़ो यहाँ से। किंतु उसके टूटे पंखों में, किंतु उनके जीवन बड़ा रंग सीखा था। वह भूल क्यों उड़ पाते हैं नीचे छोटी छोटी नहीं, पेज नंबर 111 पर, किंतु उसके टूटे पंखों में इतनी शक्ति नहीं थी। मैम मेरे पेज नंबर अलग है। हाँ, पेज अलग है, लेकिन आप वहाँ पढ़ो ना। किंतु उसके टूटे पंखों में इतनी शक्ति नहीं थी कि उसके शरीर का बोझ संभाल सके। किंतु उसके टूटे पंखों में इतनी शक्ति नहीं थी कि उसे शरीर का बोझ संभल सके। पत्थर सा उसका शरीर लड़ता हुआ नदी से जा गिरा। एक लहर में उठकर उसने पंखों पर जमे खून को धो दिया। उसे उसके थके मदे शरीर को सफेद मात्रा गायब कर रही है। पेन से ढक गया। फिर उसकी गोद में समेटकर उसे अपने साथ सागर की ओर ले चला। लहर चोटियों पर सिर धोने लगी, मानो बाजा की मृत्यु पर आंसू बह रहे हो। धीरे धीरे समुद्र वेट है ना, कि बाज ने कोशिश तो की, वो चट्टान से उड़ भी गया, लेकिन उसके पंखों में इतनी ताकत नहीं थी। पैरों में जान थी लेकिन पंखों में नहीं कि वह उड़ पाता। तो वह जैसे ही ऊपर उठा, उसका भारी शरीर नदी में जा गिरा और एक लहर ने उठकर, मतलब एक बार नदी में गिरा, लहर आई और उसका सारा खून साफ हो गया। बाज एकदम साफ, लेकिन फिर जो जाग थे उन्होंने उसको ढका और नदी में बहता हुआ अंदर चला गया। और उसके बाद लहरें आकर चट्टानों से इतनी तीव्रता से टकरा रही थी कि लग रहा था कि बाज की मृत्यु से लहरें भी दुखी है और चट्टानों पर अपना सिर पटक पटक कर रो रही हैं। ठीक है, और चट्टान की खोखल में छिपा, मतलब जहाँ खोखली चट्टान होगी उसमें छिपा हुआ सांप ये सब कुछ देख रहा था। और उसके बाद वो बाज की मृत्यु और उसके आकाश प्रेम के बारे में सोचता रहा। वो ये सोचता रहा कि आखिर आकाश में ऐसा है क्या जिसको पाने के लिए बाज ने अपनी जान तक गंवा दी। अर्थात जो व्यक्ति बेटा स्वयं कुछ पाने की कोशिश करते हैं वो दूसरों के लिए प्रेरणा का काम करते हैं। कि बाज ने सांप के मन में आकाश को पाने की प्रेरणा जगा दी थी। ऐसे ही बेटा कि जब कोई व्यक्ति मुश्किलों का सामना करता है तो उसका जीवन एक तरह से प्रेरणा का स्रोत बन जाता है। लोग उसको कार्य करते देख, उसको मुश्किलों से जूझता देख उससे प्रेरणा लेते हैं कि ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। तो ये बेटा कि हमें जीवन में सफलता मिले ना या ना मिले, हम किसी के लिए प्रेरणादायी बन जाते हैं। ये हमारे मानव होने की एक सफलता है कि यदि हम किसी को उसके जीवन में थोड़ी सी प्रेरणा भी आगे बढ़ने की दे पाए तो हमारा जीवन उसमें सफल हो जाता है बेटा। और वही बाज ने किया कि वह उड़ नहीं पाया लेकिन सांप के मन में उसने उड़ान की इच्छा जगा दी। ये उसकी सबसे बड़ी कामयाबी थी बेटा। ठीक है, आगे पढ़ो। यस, आगे कौन पढ़ेगा मैं बताऊं? आगे पढ़ो तो चेतना डाड, आर यू देयर चेतना? यस बेटा, यहाँ से पढ़ो। आकाश की असीम शून्यता में, आकाश
की असीम शून्यता में क्या ऐसा आकर्षण छिपा है जिसके लिए बाज ने अपने प्राण गंवा दिए? वह खुद तो मर गया, लेकिन मेरे दिल का चैन अपने साथ ले गया। न जाने आकाश में क्या खजाना रखा है। एक बार तो मैं भी वहां जाकर उसके रहस्य का पता लगाऊंगा, चाहे कुछ देर के लिए ही हो। कम से कम उस आकाश का स्वाद तो चख लूंगा। मैम नेक्स्ट पढ़ूं? हाँ बेटा पढ़ो। यह कहकर को आकाश की शून्यता में छोड़ दिया। धूप में क्षण भर के लिए सांप का शरीर बिजली की लकीर सा चमक गया। ठीक है बेटा, वेट चेतना, वेट बेटा। ये है ना, सांप ने को ये लगा कि बाज की तो डेथ हो गई, लेकिन उसके मन में वो इच्छा जाग गई बेटा कि जो बाज अपना जीवन तक वो कर सकता है न्योछावर उस आकाश के लिए, तो एक बार मैं भी उड़कर देखूंगा कि आकाश में ऐसा है क्या, आखिर ऐसा क्या खजाना उस आकाश में छिपा है जिसके लिए बाज ने अपनी जान तक दे दी। और कि मैं उड़ पाऊँ ना उड़ पाऊँ, लेकिन एक बार मैं उस उड़ान का स्वाद चखना चाहूँगा, मैं फील करना चाहूँगा कि उड़ना क्या होता है। और इसके लिए क्या करता है वो अपने आप को रेंग रेंग कर चट्टान के ऊपर लाता है और स्वयं को एक बार इकट्ठा करके उड़ने की तरह आकाश में छोड़ देता है। चट्टान से वो जंप लगा जाता है, तो ऐसा लगता है कि जैसे बिजली चमकती है ना, एक लाइन जैसी। तो सांप जैसे ही चट्टान से कूदा, ऐसा लगा कि एक बिजली की लाइन सी आकाश में दौड़ रही है। ठीक है बेटा, आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। आप लोग आज क्या करोगे, इस पाठ में जहाँ तक हमने पढ़ा है उसको पढ़ोगे, ओके? और बाकी का हम हमारे अगले पीरियड में कंप्लीट करेंगे। क्लियर? ओके, क्योंकि टाइम खत्म हो ओके गया है। मैम। ओके बेटा, ओके मैम। ओके, बाय एवरीबॉडी, बाय यस बेटा। मैम। बाय मैम।